वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जो कि हमारी मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में थी, जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स का पार्ट था सेकेंड। अगर उस वीडियो से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर मुझे बताएं। आई विल क्लियर इट टू यू। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। अगर मैं वहाँ ना रिप्लाई करूँ तो आप मुझे एक रिमाइंडर दे दें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, ठीक है। एंड आज का हम क्या है कि हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे, चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। सो लेट्स वी स्टार्ट। ओके, आज हम कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मार्केटिंग, कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मार्केटिंग पर एनवायरनमेंट का। इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो सबसे पहले देखते हैं हम डायरेक्ट। डायरेक्ट कौन कौन है? सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, लेबर, गवर्नमेंट्स। ये सारे आपके जो एग्जांपल है वो डायरेक्ट एक्शंस की हैं, और जो अफेक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को और आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। और हम इन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं, जो हमारी मार्केटिंग प्लान्स, पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ को बहुत गंदे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, और जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट कौन कौन है? इनडायरेक्ट एक्शन फोर्सेस: डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इलीगल, इकोलॉजिकल, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम इन्हें जो ये फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नल से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ओवरऑल हमारे क्लाइमेट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी। और जो ये फोर्सेस हैं इनका कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है? गुड्स पर, वैल्यूज़ पर, ह्यूमन रिलेशंस पर, टेक्नोलॉजीज़ पर, डिसीजन पर, वो भी बिजनेस के, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी, एज वेल एज डायरेक्ट एक्शंस को भी, ठीक है। अब है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? इट्स जस्ट सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ मैं आपको। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, environment scanning is a process of collecting information about the forces present in the market। मतलब हम इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, परखते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं स्टडी करने के बाद, ताकि हम उन फोर्सेस को प्रेजेंट में स्टडी करके हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स, स्ट्रेटजीज मेक कर लें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमें मार्केट एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है हमारे स्कैनिंग के? देखिए क्या है। इससे हमें पता चलेगा कि क्या तो चल रहा है, क्या सीक्रेट्स है, क्या नीड्स है हमारे कस्टमर्स की, कौन सा ट्रेंडी प्रोडक्ट ब्रॉट किया जा रहा है कंज्यूमर्स के द्वारा, हमारे कॉम्पिटिटिव्स के मूव्स और उनके एंटिसिपेटेड्स क्या, उनके काउंटर्ड क्या, वो किससे हमसे नीचे रह सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना के, जो मार्केटिंग में इसकी स्ट्रैटेजीज है क्या वो प्रॉपरली फॉर्मुलेट की जा रही है, हम कौन कौन से ऐसे अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है जिन्हें हम इजी बना सकते हैं, और जो हमारे स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ है हम किस तरह से उन्हें यूज़ कर सकते हैं हमारे मार्केटिंग में। अब जो आपको पता है, आपका मार्केटिंग, जो आपका इंडिया इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो डेवलप्ड करता है, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। अब देखिए क्या क्या है, जैसे कि हमारी मार्केटिंग सिस्टम को मैनिफोल्ड कर रहा है, सॉलिड इंडस्ट्रियल बेस बना रहा है, रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, हमारे रैपिडली इंडिपेंडेंस हो रही है 5 ईयर्स से, और रिमार्केबल एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल में और कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स में, जैसे कि हैवी मशीनरी, ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, ये सब शुगर, पेपर, फर्टिलाइजर सब प्रोवाइड कर रहा है। और जो हमारा इंडिया है वो अब काफ़ी ट्रिमेंडियस प्रोग्रेस पे चल रहा है कंज्यूमर्स प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गए, मोबाइल फ़ोन्स, ऑटोमोबाइल, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक, फूड्सवेयर। आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो हमारे पहले आने वाले प्रोडक्ट से और जो अब आने वाले प्रोडक्ट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। हम अब सब क्या प्रेफरेंस करते कि हमें अच्छा मॉडर्न प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो बेशक महंगा लगे, बट
वी गुड फॉर गुड, मतलब हम हमेशा अच्छी क्वालिटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे रीड कर लेना, ये थोड़ा इजी टॉपिक है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में क्या डेवलप हो रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक बार आप इस इंडिया की अचीवमेंट्स देख लीजिए। मैं आपको ये बता देती हूँ, इंडिया इज़ अ बिग कंज्यूमर कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो बहुत बड़ा कंज्यूमर वर्ल्ड है, जहाँ पे क्या क्या हो रही है अचीवमेंट्स। बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द कंट्री, जो हमारा इंडिया है वो बैलेंस बना के रख रहा है, और हमारा बैलेंस के साथ साथ ग्रोथ भी हो रही है हमारी इंडिया की। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है और मैक्सिमम किया जा रहा है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है, और हम उन्हें रिसाइकिल भी कर रहे हैं जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं उन रिसोर्सेज को। उसके बाद आ रहा है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट हो रही है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग में एक्सपेंशन हो रही है, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। किस किस में डेवलपमेंट हो रहा है? हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में, हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशंस में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ में, इन सब में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। और अब हमारा इंडिया रेवोल्यूशन हो रहा है सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग में। कंज्यूमर्स की अवेयरनेस भी बढ़ रही है, उनकी एजुकेशन भी, एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू, ठीक है। अब क्या है जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, क्या क्या है देखिए, ये प्रॉब्लम्स है। लैक ऑफ ट्रेंड मार्केटिंग पर्सनल, क्या मतलब है? हमारे इंडिया में बहुत लेस ऐसे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स मैनेजर हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें ट्रेनिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। तो उन्हें हम सबसे पहले ट्रेंड कर रहे हैं, हम उन्हें सारी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो रेडी हो रहे हैं हमारी मार्केटिंग को ट्रेन हो रहे हैं, और ताकि वो मार्केटिंग में पर्सनल को अटेन कर सके, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। हम जब भी कोई भी, हम सब ना बहुत, हमारी अटेंशन है ही नहीं प्रोडक्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग। बेसिकली जो हमारे कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, उन्हें बहुत लेस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। हमारा लैक ऑफ, नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। हमें जो हमारी इंडिया है वो ना बहुत कम डिफ़िकल्ट टास्क होता है उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना या फिर कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान करना। तो इसके लिए हमें पहले ही मार्केट रिसर्च करके रखना चाहिए ताकि हमें फैसिलिटी मिल सके। हमें हमारे पास ये काफ़ी अच्छी नीड है रिसर्च डेवलपमेंट की, जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छे प्लान्स एंड प्लॉटिंग कर सकते हैं रिलेटेड टू अवर प्रोडक्ट्स, रिलेटेड टू अवर कॉम्पिटिटर्स, इनके लिए, ठीक है। फिर है हाई मार्केटिंग कॉस्ट। हम कई बार इतनी ज़्यादा कॉस्ट रख देते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर है उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब परचेज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनके अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग या उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमें कस्टमर्स मार्केटिंग कॉस्ट रखनी चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना भी लेस नहीं होना चाहिए कि वो आपको, मतलब वो आपको लॉस हो जाए, और इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको, मतलब आपके कस्टमर बाय ना करें। आप कंपटीशन देखो कि उस प्राइस का कितना लेवल चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक क्रीम है वो 120 की है, बट आप उसे 180 का सेल कर रहे हो। नो, आप 150 160 लास्ट कर सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हो आप 140 का सेल करो, ताकि वो आपको आपकी ज़्यादा, उस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर है रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी में क्या होता है, जो हमारा विलेजेस है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड है, इलिटरेट पुअर पीपल्स हैं, तो उन्हें मार्केटिंग की इतनी नॉलेज नहीं है। बट वो अपने एफर्ट्स, जो उनके एफर्ट्स हैं वो सारी अपने ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर्स में लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या टॉपिक है आपका नेक्स्ट। अब है आपका ट्रेंड्स इन ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आई नो, बट फिर भी एक एक्सप्लेन कर देती हूँ छोटा सा। क्या होता है लिबरल, जहाँ पे आपको, जहाँ फ्रीडम मिले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपके फिजिकल कंट्रोल हो, आपकी गवर्नमेंट का ना हो, और आपको इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ है आपको प्रोवाइड, मतलब फ्रीडम प्रोवाइड करे आपके एंटरप्रेन्योर्स को टू वो इंडस्ट्री और ट्रेड में एंटर हो सके, और जो आपकी सेल है या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग है उन्हें भी आपको, उसमें भी आपको एडवांटेज मिले। उसके बाद है आपका प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, मतलब ओनरशिप है वो ओन रहे, जो आपका गवर्नमेंट एंटरप्राइज है और वो प्राइवेट टू विड्रॉल कर सके आपकी गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम जॉइंटली ऑन
और जो FDI है वो डिफरेंट सेक्टर्स में होनी चाहिए, अलाउ हो जाए। फिर है ग्लोबलाइजेशन, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, मूवमेंट ऑफ पर्सन, और जो आउटकम है ग्लोबलाइजेशन फॉर लिबराइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, आपको हेल्प करता है इंटीग्रेट होने में वर्ल्ड इकनॉमी में। और आपका जो इंडिया में है इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा हो गया है, और ग्लोबल मार्केटिंग इंडिया इनमें भी हो गया है, ठीक है। अब ग्लोबल मार्केटिंग क्या है? जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ को का डायरेक्ट फ्लो होता है गुड्स का और सर्विसेज का फॉर कंज्यूमर्स फॉर वन फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, और जो आपके कंज्यूमर की नीड्स है उनको पूरा करता है, और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है आपकी कंज्यूमर्स की नीड्स को, और उन्हें फिर सेटिस्फाइड किया जाता है। ये आपकी ग्लोबल मार्केटिंग का एक बाउंड्री है, एक्टिविटीज़ है जो कैरी करती हैं। जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होती है, जिसको हम ग्लोबल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे डोमेस्टिक हो गए, स्मॉल हो गए, बिग विद हो गए, या फिर बिगर हो गए, नेशनल बाउंड्रीज, ग्रो स्लोली, कंपनी की डिज़ायर्स, वांट्स, ये सब। आपको प्रेशर नहीं होता सेल रेज करने का, प्रॉफिट रेज करने का। जो कंपनी है वो मूव करती है, कॉम्पिटिटर्स हैं इस तरीके से, रीजन्स हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपका इम्पैक्ट देखिए क्या क्या इम्पैक्ट है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कम से कम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रेट प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि वो आपके कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रहेगी वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जैसे कि बताया कि ट्रेड कंट्रीज ज़्यादा चल रही हैं। बूस्ट SSI, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट अप करिए, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी पार्टिसिपेट करिए, उन्हें भी एनकरेज करिए। फिर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मैं जैसे बता चुकी हूँ आजकल इंडिया एक्सपोर्ट रेट ज़्यादा कर रहा है अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज़। लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड होने लगी है, तो आप उन्हें ही प्रोड्यूस करें, उन्हें ही ज़्यादा अच्छा बनाए, एट्रैक्टिव बनाए। ग्रेटर वर्सटाइल, जो वर्सटाइल है वो भी ग्रेटर होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़, अपने एम्प्लॉयमेंट्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए ताकि वो साथ में एनकरेज होए, उनका टैलेंट बाहर आए और वो एनकरेज होके आपसे मोटिवेट होए। डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिव स्किल्स, जो कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं उन्हें भी आप इंक्रीज़ करिए, अपने कॉम्पिटिटिव को बीट अप करने के लिए स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कीजिए। सो यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो चैप्टर में तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर दें और कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।